बुलेटिन का आगाज करते हैं। आपको बताएं, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अमरीका से लंदन पहुंच गए। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की अहम बैठक भी मुतवक्के है। नवाज शरीफ की वापसी का लाहे-अमल तय किया जाएगा। इसहाक डार की वज़ारत खजाना समेत मजीद जिम्मेदारियों का भी तयन किया जाएगा। ज़राए ऐसा बता रहे हैं। नवाज शरीफ मुलाकात में इसहाक डार भी शरीक होंगे। ये जो आज मुलाकात हो रही है नवाज शहबाज के दरमियान, ये बताया जा रहा है कि इसमें मुख्तलिफ उमूर ज़ेरे गौर रहेंगे। इसमें नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ बात करेंगे। वापसी का लाहे अमल नवाज शरीफ का तय किया जाएगा और इस मुलाकात में इसहाक डार भी शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ क़याम के बाद कल पाकिस्तान के लिए रवाना हो जाएंगे। तो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जो कि अमेरिका से लंदन पहुंच गए हैं, अब यहाँ पे एक अहम मुलाकात, अहम बैठक उनकी मुतवक्की है नवाज शरीफ से। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने कौमी असम्बली में वापसी के लिए मशरूत रजामंदी जाहिर कर दी। कहते हैं कि अमरीकी साइफर की तहकीकात की जाएं तो असम्बली वापस आ सकते हैं। मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए इमरान खान का कहना था कि अमरीका के साथ ताल्लुकात मुल्की मफाद के तहत चाहते हैं। अमरीकी साइफर की शफाफ तहकीकात की जाएं तो असम्बली में वापसी मुमकिन है। चेयरमैन पीटीआई ने कहा कि भारत की बर्तरी और इसराइल को तस्लीम करने की फौरन पॉलिसी नहीं हो सकती। शहबाज शरीफ की तकरीर मुल्क के दिवालिया होने का ऐलान है। मईशत इम्पोर्टेड हुक्मरानों की तरजीह नहीं। वज़ीर-ए-आज़म और मिफ्ता इस्माइल ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि इमरान खान की मुल्क दुश्मन पॉलिसीज़ की वजह से IMF से मुआहदे में ताख़ीर हुई। महंगाई पीटीआई दौर में शुरू हुई। मुल्क को नाजुक हालात से निकालने के लिए मुश्किल फैसले किए जिसकी वजह से महंगाई को कंट्रोल ना कर सके। मजीद कहा कि रियासत को बचाने के लिए सियासत को कुर्बान किया। किसी को इस्लामाबाद पर चढ़ाई नहीं करने देंगे। वो लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। पीटीआई हुकूमत में थी, महंगाई हो रही थी, कीमतें बढ़ रही थी और उसका इल्ज़ाम जो है वो उस वक्त की हुकूमत पे था और उसके बेनिफिशरी जो है वो हम थे। IMF का मुआहदा जो है उसमें थोड़ी दिक्कत भी पेश आई और थोड़ी देर भी लगी और उसकी वजह जो है ये इमरान खान की मुल्क दुश्मनी पे मबनी जो है वो पॉलिसीज़ थी। रियासत मुल्क और कौम का सोचा, अपनी ज़ाती सियासत का नहीं सोचा और हमने मुल्क को, कौम को जो है वो उस मुश्किल हालत से निकालने के लिए हमने मुश्किल फ़ैसले किए। उन मुश्किल फ़ैसलों की वजह से महंगाई हुई। मुसल्लह जत्थे को लेके चढ़ाई करेगा तो उसे रोकने के लिए हमें लाज़िम बात है कि हमें जो हमारे पास लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ हैं उनको जो है वो बरूए कार लाना पड़ेगा। पीटीआई रहनुमा असद उमर का कहना है कि उन्होंने गुफ्तगू की। इस दौरान उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की मईशत तबाही के दहाने तक पहुंच चुकी है। इम्पोर्टेड हुकूमत माशी मसाइल हल नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि महंगाई ख़त्म करने का दावा करने वालों ने महंगाई में इजाफा कर दिया। बहुत हो गया, अब आवाम के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया है। वो कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। पाकिस्तान की मईशत बिल्कुल तबाही के धाने पर आकर खड़ी हो गई है। ये वाज़े नज़र आ रहा है कि इस हुकूमत के बस की बात नहीं है इन मसाइल को संभालना। पिछले 6 माह के अंदर इन्होंने जो फैसले किए और उससे जो पाकिस्तान के अंदर महंगाई का तूफ़ान आया वो आज तक पाकिस्तान की तारीख़ में कभी नहीं देखा गया। ये लोग, और सबसे मज़ाक़-ए-ख़ेज़ बात कि ये आए क्यों थे, ये कहते थे हम महंगाई ख़त्म करने के लिए आए हैं और जो ज़रूरी अशिया की अफरात ज़रब इनको 16% पर मिली थी, जो ज़्यादा थी और पूरी कोशिश की जा रही थी कि उसको कम किया जाए, उस 16% को बढ़ाकर ये 45% पर लेके पहुंच गए हैं। तो पहले ही सबसे ज़्यादा पाकिस्तान की तारीख की महंगाई और उसके साथ अब बहुत ही ख़तरनाक बेरोज़गारी सामने नज़र आ रही है। ये अब पाकिस्तान के अवाम की मर्ज़ी है कि क्या हम देखते रहेंगे कि ये इसी तरीके से पाकिस्तान हमारे सामने डूबता चला जाए। बहुत हो गया, अब पाकिस्तान के अवाम के सब्र का पैमाना लबरेज होने वाला है और ये नहीं हो सकता कि एक तरफ आपके सैकड़ों अरबों रुपए के केस माफ़ होते जाएं और दूसरी तरफ पाकिस्तान की मईशत जो है वो दलदल में धंसती चली जाए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने विफाक को इस्लामाबाद की सिक्योरिटी के लिए पुलिस देने से इनकार कर दिया है। खैबर पख्तूनख्वा के मुआविन खुसूसी इतलात का कहना है कि अमन व अमान बरकरार रखने के लिए पुलिस फोर्स की सूबे में ज़्यादा ज़रूरत है। राना सनाउल्लाह पाकिस्तानी शहरियों का इस्लामाबाद में दाखिला रोकने के लिए पुलिस फोर्स इस्तेमाल करना चाहते हैं। बैरिस्टर सैफ का अपने बयान में कहना था कि विफाक की वज़ीर दाखिला
अपनी 1.5 इंच की हुकूमत बचाने के लिए खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस मांग रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अपनी पुलिस शहरियों पर तशद्दुद के लिए नहीं भेज सकती। वज़ीर आला परवेज़ इलाही का कहना है कि पंजाब को फलाही रियासत बनाने के लिए कोशां हैं, आवाम को आसानी फराहम करने के लिए कोई कसर उठा नहीं रखेंगे। सियालकोट में तकरीब से खिताब में वज़ीर आला परवेज़ इलाही ने मज़ीद कहा कि शरीफ ख़ानदान सिर्फ इक़्तिदार के लालच में मुब्तला है, इन्हें अवामी मसाइल की कोई फ़िक्र नहीं। हम वेलफेयर स्टेट बनाने जा रहे हैं, जिसको इन्होंने शरीफों ने तकब्बर के मारे हुए लोगों ने ये सारा काम जो है ये इन्होंने ख़राब किया और ये अपनी फ़िक्र मनाएं। पंजाब हुकूमत का ये कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेंगे। यहाँ बिजली और गैस के बिल लोग जला रहे हैं, इनको रो रहे हैं। इनको समझ होनी चाहिए कि वो कर क्या रहे हैं। सिर्फ हुकूमत के लालच में बेड़ा गर्क कर दिया है। अब लोगों के अंदर इतनी सकत नहीं रही और इसका नुकसान इंडस्ट्री को भी हो रहा है, ट्रेडर्स को नुकसान हो रहा है। जिस तरह बिजली इन्होंने बढ़ाई है और मैं इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि हमारी कोशिश ये होगी कि आपके लिए हम जितनी भी आसानियाँ पैदा करें। मुशीर इत्तलात पंजाब ने कहा है कि क़यामत खेज़ महंगाई और जानलेवा बिजली के बिलों ने अवाम का भरकस निकाल दिया। इत्तेहादी हुकूमत अवाम से रोटी का निवाला भी छीनना चाहती है। उमर सरफराज चीमा ने अपने बयान में कहा कि डॉलर और पेट्रोल की कीमतें मुल्क की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच चुकी हैं। मुल्क की मैशत तबाही के दहाने पर है। PDM टोले का एक एक पल मुल्क और कौम पर क़यामत ढा रहा है। शहबाज शरीफ के खिताब को न जनरल असम्बली में अहमियत मिली और न कौम में। पूरी दुनिया जानती है ये इम्पोर्टेड भिखारी वज़ीर आज़म है। हुक्मरानों को आवाम के बजाय अपने इक़्तिदार की फ़िक्र है। बल्दियाती एक्ट 2021 का ऊँट किस करवट बैठेगा? पंजाब हुकूमत और गवर्नर पंजाब आमने सामने आ गए। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने एक्ट 2021 पर एतराज़ लगाकर वज़ारत कानून को भिजवा दिया। बल्दियाती एक्ट 2021 मंजूर ना हो सका। 14 सितंबर को पंजाब असम्बली से लोकल गवर्नमेंट बिल 2021 कसरत राय से मंजूर हुआ, मगर गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने बल्दियाती एक्ट 2021 की मंजूरी पर दस्तखत ना किए। ज़राए के मुताबिक असम्बली की मंजूरी के बाद गवर्नर पंजाब को 10 रोज़ में कानून की मंजूरी देना लाजिम है, मगर गवर्नर पंजाब ने 10वें रोज़ बिल पर एतराज़ लगाकर इसे वजारत कानून को भिजवा दिया। गवर्नर ने एतराज़ लगाया कि लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2021 में लोकल गवर्नमेंट्स की तादाद 500 से ज़ायद होनी चाहिए। बल्दियाती एक्ट 2021 अब दोबारा असम्बली में मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। असम्बली से फिर एक बार मंजूरी के बाद गवर्नर पंजाब से मंजूरी नहीं ली जाएगी और बल्दियाती एक्ट 2021 को डायरेक्ट नाफिज कर दिया जाएगा। वज़ीर बल्दियात पंजाब मियां महमूद रशीद का कहना है कि गवर्नर पंजाब लोकल गवर्नमेंट्स की तादाद कम या ज्यादा करने पर एतराज नहीं लगा सकते। अभी आपको बराह रास्त इस्लामाबाद लिए चलते हैं। चीफ जस्टिस इस वक्त खिताब कर रहे हैं। Acknowledge the participation of international experts in this conference whose contribution has been invaluable and who have also during the proceedings of this conference conveyed the greetings to myself as the Chief Justice of the Supreme Court on behalf of the Chief Justice of the Singapore Supreme Court and the Chief Justice of the Zambia Supreme Court. I reciprocate those greetings with Assalamu Alaikum, with a message of peace and salamti, and I also acknowledge the participation of the 8 international experts, 6 of whom joined us through the Zoom and 2 of them attended the proceedings in person. Delighted to have their company and their views, and we will definitely benefit from them. And my greetings once again to the Honorable Chief Justices of Singapore and Zambia. Now, the 5 themes that we focused on came up with several recommendations. I would not call them recommendations, came up with several ideas, and I am only going to summarize those ideas before you. Correct me if I'm wrong, because part of these proceedings I've been watching on the computer. First of all, ADR will play a crucial role
in ensuring speedy and economic dispensation of justice to the people. I think we all resolved that this is a very important means of achieving the object for which we have assembled. However, ADR is not institutionalized, so there is need for laws that limit court intervention, especially in the domestic context, and for a proactive approach to develop. न्यूज़ स्टूडियो सब तक के लिए इतना ही। बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट dunianews.tv।